गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी कक्षा 5वीं। पाठ संख्या है बच्चों 3, पृष्ठ संख्या है 14। पाठ का नाम है सत्य की महिमा। बच्चों आज हम दोहराई कार्य करेंगे पाठ 3 का। ओके। प्राचीन काल में एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा था। क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? प्राचीन काल में मतलब पहले के समय में जो है एक सत्यवादी नाम के धर्मात्मा राजा था। ओके। उसके राज्य में यदि कोई व्यक्ति अपना माल बेचने के लिए लाता और शाम तक उसका माल यदि नहीं बिकता तो राजा के कर्मचारी उसे खरीद लेते। क्या होता था बच्चों? देखो कि कहा गया है इसमें कि एक धर्मात्मा सत्यवादी धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में यदि कोई भी आता था अपना सामान बेचने के लिए, तो जो वो सामान था स्टूडेंट्स, अगर यदि वो सामान शाम तक नहीं बिकता था उसका, तो जो राजा थे उनके जो कर्मचारी थे वो उन सामानों को खरीद लिया करते थे। उनको सामान के साथ नहीं जाने दिया जाता था, उनको पूरा बेचकर ही जाने दिया जाता था। ओके। लोकहित के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी। लोकहित के किसके लिए? जिनकी जो सत्य प्रतिज्ञा थी किस चीज के लिए थी स्टूडेंट्स? लोक के हित के लिए। ओके। एक बार जो खुद धर्मराज ब्राह्मण वेश में घर की टूटी फूटी बेकार चीजों को एक पेटी में भरकर वहां लाए। एक बार देखिए स्टूडेंट्स, कौन आए? स्वयं जो धर्मराज है वो बाजार में अपने टूटे फूटे जो मतलब बेकार चीजें थी, जो किसी के उपयोग की नहीं थी, वैसी चीजों को वो लेकर बाजार में बेचने के लिए लेकर आए और राजा की परीक्षा लेने के लिए बाजार में बैठ गए। उन्होंने ये देखा कि जो राजा है वो सही सामानों को ही खरीदता है या जो सत्यवादी है वो सच में सत्यवादी है या नहीं है। तो वो ऐसी चीजें लेकर गए जिससे कि राजा की परीक्षा ली जा सके। उनकी उन बेकार चीजों को भला कौन खरीदता? सायंकाल होने पर राजा के सेवक बाजार में घूमने लगे। बाजार की सारी चीजें तो बिक चुकी थी, पर ब्राह्मण की अभी तक पेटी लिए जो ब्राह्मण है वो अभी तक पेटी लिए बैठा था। क्यों? क्योंकि जो है कोई भी जो बाजार में आने वाले जो भी व्यक्ति थे उन्होंने उनका सामान नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा बच्चों? क्योंकि जो वो सामान था किसी के काम का नहीं था, वो बेकार चीजें थी, किसी के उपयोग की चीजें नहीं थी। तो शाम होते ही जो राजा के कर्मचारी जैसे हर रोज क्या कहते हैं वो बाजार में अपने फेर लगाते थे, चक्कर लगाते थे, देखते थे कि किस जो है सामान बेचने वाले का सामान बिका है या नहीं है। तो वही देखने गए तो उन्होंने देखा कि एक जो ब्राह्मण है वो एक पेटी लिए बैठा है जिसमें कि टूटी फूटी सामान है। ओके। राज सेवकों ने ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, विप्र, क्या आपको चीजें नहीं बिकी? उन्होंने देखो जो राजा के जो कर्मचारी थे वो क्या कहते उस विप्र के पास गए, राज से ब्राह्मण के पास गए जिन्होंने टूटी फूटी सामान लेकर बैठे थे। वो उनके पास गए और पूछा कि क्या आपका सामान नहीं बिका? नहीं, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या लाए हैं? जो उनके कर्मचारी थे उन्होंने पूछा कि आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या लेकर आए हैं? उन राजसेवकों ने पूछा, इनका मूल्य क्या है? ब्राह्मण ने कहा, मेरी इस पेटी में कूड़ा करकट अर्थात मेरी दरिद्रता है। इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। देखो ब्राह्मण ने क्या बोला बच्चों कि जो इस पेटी में है कूड़ा करकट है, मेरी दरिद्रता है, मेरी गरीबी है। इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजसेवक हंस और बोले, विप्र, इसे कौन लेगा? इसका तो 1 पैसा भी मूल्य नहीं है। जो क्या कहते हैं उनकी जो कहते हैं टूटी फूटी बेकार की चीजों का मूल्य सुनकर जो क्या कहते हैं राजसेवक थे वो बहुत ज्यादा हंसने लगे कि इसका मतलब इतना महंगा, इतना ज्यादा मूल्य, इसका तो कोई 1 पैसा भी मूल्य नहीं देगा, नहीं है। ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स उसके आगे हम पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, ब्राह्मण बोला, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। ब्राह्मण क्या बोला उनकी बात जब वो हंसने लगे, तो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं लेगा, इसको कोई नहीं खरीदेगा तो इसको मैं वापस लेकर अपने घर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, राजसेवक बोला, आप जरा रुकिए, हम महाराज से बात कर ले। क्योंकि जो राजा था वो अब अपने कर्मचारियों को भेजकर ये देखता था कि किसका सामान बिका है या नहीं है। अगर जिसका नहीं बिकता था तो वो उनका सामान खरीद लेते थे।
तो जो राजसेवक थे वो अब उनको बोला कि नहीं नहीं, आप अभी मत जाइए, मैं अभी लगाते हैं अपने राजा से पूछकर आता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो राजसेवक ने राजा से जाकर सारी बात बताई। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता को अपनी चीजें वापस ना ले जाने दो और मोल भाव करके चीजें खरीद लो। जो राजा थे उन्होंने बोला कि उस ब्राह्मण को अपना सामान वापस ना ले जाने दो, उसके उनसे क्या कहते हैं, मोल भाव करके कीमत सही से लगाकर उनका जो सामान है वो तो खरीद लो। ओके स्टूडेंट्स।